हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जे.के. शिवहरी। आज मैं लेके आया हूँ स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री बीएससी थर्ड सेम का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल को हम हिंदी में कहते हैं वर्ण नियम। वर्ण नियम क्या है सिलेक्शन रूल, इसकी हम डेफिनेशन पहले बताते हैं। सिलेक्शन रूल क्या है? तो स्टूडेंट, जब ट्रांजिशन होती है तो कौन सी ट्रांजिशन वर्जित है और कौन सी ट्रांजिशन फॉरबिडन है, अर्थात वर्जित नहीं है, इसकी व्याख्या करने के लिए, इसकी जानकारी देने के लिए एक रूल दिया गया जिसे हम सिलेक्शन रूल कहते हैं। आई रिपीट, किसी भी ट्रांजिशन के वर्जित होने अथवा वर्जित न होने के लिए कुछ रूल दिए गए जिसे हम सिलेक्शन रूल कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं जिसे हम स्पेल सिलेक्शन रूल एवं लापोर्ट सिलेक्शन रूल कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं स्पेल सिलेक्शन रूल। स्पेल सिलेक्शन रूल क्या है, इसको आप समझते हैं अभी। ठीक है ना? स्पेल सिलेक्शन रूल में जिस ट्रांजिशन में स्पिन मल्टीपलिसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ऐसे ट्रांजिशन वर्जित नहीं होते हैं, अर्थात ऐसे ट्रांजिशन संभव हैं, अलाउ होते हैं। और जिसके लिए डेल्टा एस यानी स्पिन मल्टीपलिसिटी का मान 0 ना हो तो वो ऐसे ट्रांजिशन वर्जित होते हैं, अर्थात फॉरबिडन होते हैं, या यूं कहिए वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं होते हैं। क्लियर? तो अब देखिए जरा कैसे, जैसे हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ए है। ठीक, आप जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अलग होता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में लोअर एनर्जी लेवल के या कम एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाते हैं दूसरी कक्षाओं में। ठीक है ना? तो जब जंप करके चले जाते हैं तो हम ऐसी स्थिति में स्पिन मल्टीपलिसिटी स्पिन निकालेंगे। यदि ट्रांजिशन के बाद स्पिन और ट्रांजिशन के पहले स्पिन में कोई अंतर आ गया तो समझ लेना कि ये वर्जित है, अर्थात ऐसा ट्रांजिशन अलाउ नहीं है। और यदि कोई अंतर नहीं आया तो वो अलाउ है। देखिए जरा, जैसे हमारा ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में NS² NP0, यानी कोई भी सेल एन सेल में S² और NP0 है, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 से इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तो इसकी एक्साइटेड स्टेट दो प्रकार की हो सकती है, एक ऐसे और एक ऐसे। अर्थात एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद S का एक इलेक्ट्रॉन P में जंप करके चला जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल दिस टाइप, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Np में जो इलेक्ट्रॉन है उसका डायरेक्शन विपरीत हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम स्पिन मल्टीपलिसिटी और स्पिन के बारे में बताते हैं। तो स्पिन क्या होता है, प्लस माइनस 1/2 होता है पर इलेक्ट्रॉन का। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका प्लस या माइनस 1/2 होता है। तो यदि इस टाइप का डायरेक्शन है तो इसका प्लस 1/2 होगा, और अगर इस टाइप का डायरेक्शन है तो उसका माइनस 1/2 होगा। ठीक है ना? तो अब इधर देखते हैं जरा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी स्पिन कितनी आ जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन की प्लस 1/2 और इस इलेक्ट्रॉन की माइनस 1/2, बराबर स्पिन कितनी हो गई, 0। स्पिन मल्टीपलिसिटी क्या होती है, स्पिन मल्टीपलिसिटी को Sm हम लिख देते हैं। Sm बराबर होता है 2 सिग्मा s प्लस 1। तो सिग्मा s क्या है, जो टोटल स्पिन मल्टीपलिसिटी है उसका जो है योग होता है। तो इसकी स्पिन मल्टीपलिसिटी का योग कितना है, 0, तो 2 × 0 + 1, तो स्पिन मल्टीपलिसिटी इसकी कितनी आई, ये, जब यह ट्रांजिशन नहीं कर रहा था। और जब एक्साइटेड स्टेट में आया तो एक्साइटेड स्टेट में ऐसा विन्यास भी पॉसिबल है और ऐसा भी पॉसिबल है। तो कौन सी ट्रांजिशन संभव है, अर्थात अलाउ है, और कौन सी फॉरबिडन है, अर्थात वर्जित है, तो ये हमें देखना है और यही स्पिन रूल बताता है। तो देखें जरा, जब इस टाइप से इसने ट्रांजिशन की और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस टाइप की है तो स्पिन बराबर कितना होगा, देखो इसका भी प्लस 1/2 आया और इसका भी प्लस 1/2, तो स्पिन आई इसकी प्लस की 1। स्पिन मल्टीपलिसिटी Sm देखें जरा, 2 सिग्मा s प्लस 1, तो 2 × 1 + 1 = 3। तो आप इधर से चेक कर लीजिए, इसमें चेक कर लीजिए, अगर डेल्टा एस आप निकालेंगे तो ये 0 नहीं है, क्योंकि इसका स्पिन मल्टीपलिसिटी कितनी है, 1 है,
और इसकी कितनी है 3 है, तो हम निकालेंगे 3 माइनस 1 इक्वल टू कितनी आ जाएगी 2। तो ये क्या कह देंगे हम, ये वर्जित है। क्या है, ये वर्जित है। वर्जित को कहेंगे हम फॉरबिडन, अर्थात ऐसी ट्रांजिशन अलाउ नहीं है। वर्जित या तो कहें हम अलाउ नहीं है, या कहें वर्जित है, या हम कहें फॉरबिडन है। ठीक है ना, तो आप तो एक चीज याद रखें, फॉरबिडन है। तो सिलेक्शन रूल ने बता दिया कि यदि ट्रांजिशन इस टाइप से हो रही है तो ये अलाउ नहीं है, अर्थात फॉरबिडन है। अच्छा, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है, एक्साइटेड स्टेट में यदि जो p ऑर्बिटल्स में एंट्री करने वाला इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इस टाइप का हो, इस टाइप का हो, तो स्पिन कितना आ जाएगा बेटा, +1/2, और इसका कितना हो जाएगा -1/2, तो स्पिन कितनी आ गई 0। अच्छा, स्पिन मल्टीपलिसिटी कितनी आ गई 1। तो चाहे आप स्पिन मल्टीपलिसिटी देख लें और चाहे स्पिन देख लें, तो अब देखो इसकी स्पिन कितनी है 0 और इसकी स्पिन कितनी है 0, इसकी स्पिन मल्टीपलिसिटी कितनी है 1 और इसकी स्पिन मल्टीपलिसिटी क्या है 1। तो हम ये कह सकते हैं एट दिस कंडीशन डेल्टा एस बराबर क्या है हमारा 0, और जिसके लिए डेल्टा एस 0 होगा तो ऐसी ट्रांजिशन अलाउ है, दिस इज अलाउड। तो यही स्पिन रूल है। ठीक है ना, आपको स्पिन सिलेक्शन रूल आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं लापोर्ट सिलेक्शन रूल पर। ठीक है, तो हेडिंग लगाएं लापोर्ट सिलेक्शन रूल। लापोर्ट सिलेक्शन रूल ने भी क्या बताया कि कौन सी ट्रांजिशन आपकी अलाउड है और कौन सी फॉरबिडन है। कौन सी ट्रांजिशन अलाउड है और कौन सी अलाउड नहीं है। ठीक है ना, तो आप देखें जरा, जैसे पहला रूल देखें इधर, यदि ट्रांजिशन के पहले और ट्रांजिशन के बाद डेल्टा एल इक्वल टू 0, तो ऐसी ट्रांजिशन फॉरबिडन होगी। क्या होगी, फॉरबिडन होगी, अर्थात अलाउ नहीं होगी। और यदि डेल्टा एल इक्वल टू +-1, तो ट्रांजिशन अलाउ होगी। ठीक है ना, जहां डेल्टा एल क्या है, एल क्या होता है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एल बराबर, ये ध्यान रखिए आप, SPDF 0 1 2 3, ये आपकी एल की वैल्यू होती है। तो आपको क्या देखना है कि ट्रांजिशन के पहले एल की वैल्यू देखना है और ट्रांजिशन होने के बाद एल की वैल्यू देखना है। यदि डेल्टा एल का मान +1 या -1 आता है तो ऐसी ट्रांजिशन अलाउड है, और यदि डेल्टा एल का मान 0 आता है तो वह ट्रांजिशन अलाउड नहीं होती है। यही हमारा लापोर्ट सिलेक्शन रूल है। जैसे देखें जरा, तो जैसे कहां कहां अलाउ होगी, कहां कहां अलाउ नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं डीडी ट्रांजिशन। तो डीडी ट्रांजिशन आप सब लोग जानते हो, कक्षा 12 में कई बार पढ़े हो और पढ़ते ही रहते हो। डीडी ट्रांजिशन तो एक बहुत अच्छा चैप्टर है। देखो, जैसे ये क्या है, डीजनरेट
ऑर्बिटल। डी डी ट्रांजिशन होने के बाद ये क्या होंगे, यदि कॉम्प्लेक्स सपोज दैट ऑक्टाहीड्रल है, क्या है, ऑक्टाहीड्रल, ऑक्टाहीड्रल है तो आपको मालूम है ये Eg होगा और ये T2G होगा। इस टाइप से कक्षक बन जाएंगी। ठीक है, अगर इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है या दो दो इलेक्ट्रॉन है भर लीजिए, कोई तक दिक्कत नहीं है। सपोज चलो एक एक भर देते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से। तो अब आप देखिएगा इधर इधर है तो ये कौन से ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स है। तो इधर बताइए हमारा एल बराबर कितना है, एल बराबर है हमारा, ये सपोज दैट है हमारा ND5 है, ठीक है ना। तो एल बराबर इधर बताइए कितना है, एल बराबर होगा 2। तो इधर देखिए इस ऑर्बिटल्स के लिए चाहिए DX DY DXY DYZ DZX, ये कोई भी ऑर्बिटल्स हो, बट एल बराबर सबके लिए कितना होगा, एल बराबर तो होगा 2। इधर ये DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, बट एल बराबर कितना होगा, इसमें 2 ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, इधर भी 2 है, ठीक है ना। अगर ये अब ये डिपेंड करता है आपका लिगेंड्स कैसा है, बट मैं सीधे सीधे इधर भर दे रहा हूं, सपोज दैट वीक लिगेंड फील्ड है, इस टाइप का है। तो अब आप देखिए जरा, ये ट्रांजिशन हो रही है इधर, ये ट्रांजिशन होने के बाद तुम आप देखिए इधर डेल्टा एल बराबर कितना है, डेल्टा एल बराबर कितना, इधर 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना है 0। तो डेल्टा एल का मान जब 0 आ जाएगा तो लापोर्ट नियम कहता है दिस इज ट्रांजिशन इज फॉरबिडन, दिस इज ट्रांजिशन इज फॉरबिडन। और फॉरबिडन का मतलब ये ऐसी ट्रांजिशन अलाउ नहीं है, लापोर्ट नियम कहता है इस टाइप की ट्रांजिशन अलाउ नहीं है, क्योंकि इसमें डेल्टा एल का मान 0 आ गया है। ओके, अच्छा अलाउ कहां है, देखिए कैसी कैसी अलाउ है। तो अलाउ के लिए देखिए, जैसे सपोज दैट आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये NS स्क्वायर है और ये NP0 है, ठीक है ना, या ये P और D ले लें आप। तो देखिए अगर ये ट्रांजिशन के बाद कुछ इस टाइप की घटना करता है, इधर करते हैं ट्रांजिशन या एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में इसकी ट्रांजिशन होगी, ये आ जाएगा कितना NS1 और NP1। तो इधर देखो जरा L बराबर कितना है, L बराबर है आपका कितना, L बराबर इधर 0, ठीक है ना। तो इधर L बराबर कितना हो जाएगा, आप देखिए फिर से मैं एक बार बता दूं, SPDF 0 1 2 3, तो ये L की वैल्यू है। तो L बराबर इधर कितना आ गया 1। तो अगर चेक करेंगे आप तो डेल्टा L बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा L बराबर कितना आएगा 1 माइनस 0 बराबर प्लस का 1। तो बताया जब डेल्टा L का मान प्लस 1 या माइनस 1 हो तो ये ट्रांजिशन क्या होगी, दिस इज अलाउड, ठीक है ना। और देखें जरा, जैसे ये है आपका 3p3 और ये क्या है 3d0। तो एक्साइटेड स्टेट में जैसे PCl5 बनता है तो इस टाइप का होता है एक्साइटेड स्टेट में यदि ये ऐसा हो जाए 3p2 और 3d1, अर्थात ये ऐसे इलेक्ट्रॉन थे और ये वैकेंट ऑर्बिटल्स थे, ठीक है ना। तो इधर जाकर के ये कैसी हो जाए इस टाइप से, और ये इस टाइप से। तो अब आप देखिए इधर L बराबर कितना है आपका 1 है, लेकिन इधर D में जाकर के L बराबर कितना हो जाएगा 2। तो आपका डेल्टा L बराबर कितना आ जाएगा 2 माइनस 1,
तो डेल्टा एल बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 1। तो बताया कि जिस ट्रांजिशन में डेल्टा एल का मान +1 या -1 आ जाता है तो ऐसी ट्रांजिशन आपकी क्या होती है, अलाउड होती है। और जिसके लिए डेल्टा एल का मान 0 रहता है वो ट्रांजिशन फॉरबिडन होती है, अर्थात वर्जित होती है। ओके, तो आई होप आपको दोनों सिलेक्शन रूल बिल्कुल क्लियर समझ में आए होंगे। ठीक है, और मुझे लगता है कि इससे आपको एडवांटेज होगा, तो आप खूब पढ़ें इसको और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें या ना करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन यदि आप करेंगे तो हमें एनर्जी मिलती है। आपके लाइक और कमेंट्स ही हमारी एनर्जी के स्रोत होते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इलेक्ट्रो ग्राउंड स्टेट का लेकर के आऊँगा, 3rd पार्ट। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।